वेलकम डियर फ्रेंड्स ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जिसमें जितने भी तरह के टॉपिक्स की क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी हम सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम बेसिक टॉपिक को उठाएंगे, लॉगरिदम। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ करा बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ आपको फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री में भी आपको पूरी हेल्प देता है। बिकॉज जब आप केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे या केमिकल काइनेटिक्स, इवन कि केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स में हम लॉग का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं जहाँ पर आप लॉग के बगैर उस चैप्टर को क्रॉस कर पाए, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हमें लॉग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉग के बारे में कि लॉग को आखिर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम लॉग के टेबल को याद करना भी सीखेंगे और लॉग जितना हमें ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 10⁻³ तो आप इसका जवाब सिंपल सा कहेंगे 1000। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम इस 10 की बात करें, इसको हम बेस कहते हैं। ऊपर जो 3 मैंने लिखा हुआ है इसको हम पावर कहते हैं, और जो हमने 1000 लिखा इसको हम रिजल्ट भी कहते हैं, या आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हैं, या आउटपुट भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो हमने लिखा इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी टर्म को लॉग की फॉर्म में लिखें वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अगर आप लॉग को सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मैं बेस के ऊपर क्या पावर रखूं कि मुझे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पर log 8 टू द बेस b लिख दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यानी कि मैं 2 की पावर क्या रखूं कि मेरा आंसर 8 आए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 की पावर 3 रखता हूं तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा। यानी कि हमने ये देखा कि वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें पावर देकर थी, हम रिजल्ट फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें रिजल्ट देकर है, बेस देकर है, हमें बताना था कि 2 की जो बेस है, ये बेस है, 2 नीचे बेस है, इस बेस के ऊपर ये पावर है, ये पावर में क्या रखूं कि मेरा रिजल्ट 8 आ जाए। तो इस तरीके से हम लॉग को सॉल्व करते हैं। हम इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आई होप आप इसे समझ जाएंगे। अगर मैं यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, लेट्स टेक लॉग। यहाँ पर मैं नीचे बिल्कुल 2 लिख देता हूँ, ऊपर 16, तो आगे मुझे आंसर बताना है। अब आप सिंपल सी ये बात समझिए, ये जो मैंने log 16 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि मैं 2 की क्या पावर रखूँ, कि मैं 2 की क्या पावर रखूँ, यहाँ पर क्या पावर रखूँ कि मेरा आंसर 16 आ जाए। अब आप खुद सोचिए कि 2 के ऊपर क्या पावर रखने से 16 आता है। सो जाहिर सी बात है, जब हम 2 की पावर 4 करेंगे तब जाकर हमारा सिंपली आंसर 16 आएगा। तो ये सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसी की लॉगरिदम फॉर्म है। यानी कि लॉग के सामने आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, एक तो बेस देखने को मिलेगा और इसी के ऊपर आपको एक्सपोनेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो इसका आंसर देना है वो सिंपल ये सोचना है कि मुझे नीचे 2 दिया हुआ है, ऊपर 16 है, तो मैं 2 की पावर क्या रखूँ कि मेरा आंसर 16 आ जाए। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए कि log 6 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होता है, तो आप सिंपल सा कहेंगे इसका आंसर 4 होता है, क्योंकि जब 2 की पावर आप 4 रखते हैं आपका आंसर 16 बनकर आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देता हूँ, आई होप आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ ऐसा लिख देता हूँ, log x-2, यहाँ पर मैं 16 लिख दूँ। अब मुझे यहाँ पर 2 देकर है, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि x का वैल्यू फाइंड करो कि x आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर x-2 बेस में है और ये सामने इसका आंसर है। अब मैंने आपको कहा कि जो भी आंसर होगा इसका ये मतलब हुआ कि जो बेस है ये बेस के ऊपर पावर है, यानी कि x-2 इसकी जो पावर देकर है वो ये है 2, ऊपर 2 इज इक्वल टू
रिजल्ट क्या है 16, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल लॉग में उल्टा चलता है। बेस है, बेस के सामने जो रिजल्ट दिया हुआ है लॉग में वो बेस का पावर होगा, और जो टर्म ऊपर यानी कि जो 16 है ये इसका रिजल्ट है। अब अगर हम इसको दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं x माइनस टू की पावर 2 को बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा। क्या मुझे बताइए, क्या मैं 16 को 4 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ देखिए आप, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मुझे एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, और वो है ये स्क्वायर। इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं अगले स्टेप पर जा रहा हूँ। x माइनस टू इज इक्वल टू 4, और मेरे पास जो आंसर निकल कर आएगा x इज इक्वल टू 6। अब जब हम नीट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएंगी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। वहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करा। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोस्टैट में हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या स्पेशली जब हम काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको वहाँ पर लॉ की टर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको लास्ट पर वो इसी तरह से एक्स का वैल्यू पूछ सकता है। तो आप एक्स का वैल्यू पुट करके सिंपल स्टेप फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स है जिनका हमें खास ख्याल रखना होगा। जब हम नेचुरल लॉग की बात करते हैं, नेचुरल लॉग, तो इसका कुछ मतलब नहीं। इसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि इसका बेस जो होगा वो ई होगा, ई। अब ये ई क्या है? ई का वैल्यू 2.71 होता है, 2.71। ये हमारे पास ई होगा। जब भी नेचुरल लॉग आए एल एन की फॉर्म में, यानी कि आप लॉग को तो लिखिए, लेकिन आपको लॉग को हमेशा बेस जो है वो ई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, आपको ई ही लिखना होगा। इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया नेचुरल लॉग की फॉर्म में। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? ये जो एल एन है हमें इसको लॉग के टर्म में लिखना है, तो आप सिंपली यहाँ पर लॉग तो लिखेंगे, लेकिन याद रखिए जब हमें नेचुरल दिया हो, यहाँ पर मैंने आपसे अभी कहा कि एल एन में हमेशा आपको बेस जो है वो ई लेनी पड़ती है। जैसे वहाँ पर हम बेस 2 ले रहे थे, यहाँ पर आपको बेस ई लेनी है, ई फिक्स्ड है, ऊपर एक्स लिख देना है इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एल एन 5 लिख देता हूँ। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वैसे ही, लॉग नीचे बेस ई ऊपर 5, डन, वी आर डन विद दिस। अगर आपको सामने रिजल्ट दिया है आप इक्वल टू करके रिजल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हमें एल एन 5 दिया हो वो हकीकत में है क्या? लॉग ही है, बस उसकी बेस जो है वो ई होगी, जहाँ पर ई का वैल्यू 2.71 होता है। अब मान के चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2, तो मुझे यहाँ पर आप x का वैल्यू फाइंड करके दो कि x किसके बराबर होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर एल एन एक्स को सबसे पहले लॉग के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। लॉग ई की पावर x इज इक्वल टू 2, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने आपसे कहा ये लॉग फॉर्म है, क्या लॉग फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो ई है बेस, इसकी पावर हमने 2 कर दी, तब जाकर हमारे पास x आया होगा, यानी कि x का वैल्यू जो है दैट इज 2 स्क्वायर। अब अगर आपने e का वैल्यू पुट करना है तो आप 2.71 को स्क्वायर करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप नेचुरल लॉग को और कॉमन लॉग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर जब भी आपको एल एन एक्स दिया हो आप उसको कैसे लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको वो भी सिखा दिया, और एक अच्छा क्वेश्चन हमने इसके ऊपर सॉल्व करा है। यू कैन डेफिनेटली गो अकॉर्डिंग टू दिस। हम आपको लॉग के वैल्यूज़ याद करना भी सिखाएंगे, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज़ का पहले खास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस आइडेंटिटी को याद रखते हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको पूरा लॉग का टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 लॉग के वैल्यूज़ याद रखिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिटी जो है दैट इज़ लॉग एम इंटू एन को हमने लॉग एम प्लस लॉग एन में, यानी कि जब भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में कोई से भी 2 नंबर हो, बस उनको खोल कर लिख दो और बीच में प्लस डाल दो। फॉर एग्जाम्पल एम प्लस एन। अब आपने m के साथ भी लॉग डालना है, n के साथ भी लॉग डालना है, और इनके बीच में आपने प्लस कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में प्लस करेंगे, ये एक आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। एंड द सेकंड वन आइडेंटिटी इज जब कोई चीज़ फॉर एग्जांपल लॉग डिवीजन में है, और याद रखिए जो हम डिवीजन वाली बात करने वाले हैं ये आप केमिकल काइनेटिक्स में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले दूसरी आइडेंटिटी जो है दैट इज
कि जब भी हमारे पास लॉग में दो टर्म्स डिवीजन में हो तो आप मल्टीप्लिकेशन में खोलकर प्लस लिखते थे, यहाँ पर आप सेपरेट करके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर लॉग m डिवाइडेड बाय n है तो यहाँ पर आप लॉग m भी लिखेंगे, लॉग n भी लिखेंगे, लेकिन बीच में माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी पहली वाली जो है ये मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हो गई और दूसरी वाली डिवीजन वाले केस में हो गई। और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी सिचुएशन में log n प्लस log x दिया हुआ है तो आप इसको खुद log n इंटू एक्स भी लिख सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी याद है, बिकॉज आप समझ जाएंगे कि प्लस दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आप इसको एडिशन में कैसे लिख सकते हैं वो आप यहाँ से खुद ब खुद सीख सकते हैं। बस ये दो आइडेंटिटीज आप अपने जहन में रखें। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ इसी आइडेंटिटी के रिलेटेड, आई होप आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर log 2 प्लस log 3 लिख देता हूँ, log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू, अब मैं इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। अब अगर हमें इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेकर जाना है, अब यहाँ पर आप तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर log 2 का वैल्यू लिख दो और log 3 का वैल्यू लिख दो, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में लिखें तो सिंपली ये बन जाएगा log 2 इंटू 3 विच मीन्स log 6। और अगर आपको log 6 का वैल्यू याद है तो आप डेफिनेटली यहाँ से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, मान के चलिए आपको log 4 प्लस log 10 प्लस log 1 डिवाइडेड बाई 8 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं करना, जितने भी नंबर्स हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 1 बाई 8 इज इक्वल टू 40/8 और आपका आंसर सिंपली निकल कर आ जाएगा log 5। तो कुछ इस तरीके से आप log की टर्मिनोलॉजीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर log के अंदर कुछ पावर रूल हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूँ, log a टू द बेस b, लेकिन यहाँ पर a के ऊपर भी पावर है, मान के चले a के ऊपर n पावर है, तो ये जो n होगा तो ये सिंपली उछल कर log के सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n log a टू द बेस b। बिल्कुल इस तरीके से आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा नंबर है जिसको आप स्प्लिट करके पावर के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसका जो पावर आएगा आप उसको उछाल कर बिल्कुल log के सामने लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 8 और ऊपर में 16 लिख देता हूँ। अब मैं इसको पावर के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर log लिख लेता हूँ तो मुझे बताइए क्या मैं 8 को 2 टू दी पावर 3 नहीं लिख सकता? और मेरे पास जो ऊपर 16 है क्या मैं उसको 2 टू दी पावर 4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा जो भी पावर होगा वो उछल कर log के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के पावर्स आ गए, एक तो बेस का भी पावर हमने ले लिया, बेस का पावर 3 है, और ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट था उसका पावर भी 4 है, तो ये दोनों ही उछल कर सामने आ जाएंगे। 4 डिवाइडेड बाई 3 और log 2 बेस भी है, ऊपर रिजल्ट भी 2 है, तो जब भी ऐसा हो तो यानी कि हम 2 की पावर क्या रखें कि 2 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 2 की पावर तो 1 ही रखना पड़ेगा। तो log जो हमने इतनी सी टर्म है ये log की बच गई, ये 1 के बराबर आ जाएगी, तो सिंपली इंटू 1 कर दीजिए आप, आंसर आपका 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं log के टेबल को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नॉर्मली जो हमारे पास पूरे नीट में log का टेबल हम याद रखते हैं वो 1 से लेकर 10 तक रखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा आप सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स के log का वैल्यू याद रखिए। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले log 2, ये आपको याद रखना होगा। अगर हम log 2 की बात करें तो ये 0.3 के बराबर होता है, 0.3। यहीं पर अगर हम log 3 की बात करें तो log 3 का वैल्यू जो होता है ये हमारे पास 0.48 के बराबर होता है, आप इसको 0.4 के बराबर भी कह सकते हैं। और अगर वहीं पर हम log 5 की बात करें तो log 5 का वैल्यू 0.7 होता है, और अगर हम वहीं log 7 की बात करें तो इसका वैल्यू 0.8 होता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, हमने log 2 लिखा, लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बेस कहाँ गई और एक्सपोनेंट कहाँ गया। तो सबसे पहले जो बेस है हमेशा कॉमन लॉग में 10 ही होती है, तो यहाँ पर आप जो लॉग है इसके नीचे बेस 10 भी लिख सकते हैं सारे के सारे लॉग्स में। तो नॉर्मली हम कॉमन लॉग्स लेते हैं, नेचुरल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने log 2 लिखा ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर करना है कि इसकी बेस जो होगी वो 10 होगी, यानी कि बेस के ऊपर में क्या पावर रखूँ कि 2 आ जाए, बेस के ऊपर यानी कि 10 के ऊपर में क्या पावर रखूँ कि 3 आ जाए, और मैं नीचे बेस के ऊपर क्या पावर रखूँ कि 5 आ जाए। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आप 10 ले लीजिए, अपना कैलकुलेटर खोलिए, 10 ले लीजिए और उसकी पावर आप 0.3 कर दीजिए, आपका आंसर 1.9952 आएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। तो log 2 का वैल्यू 0.3 होता है और इन सब में जो बेस है वो 10 के बराबर है। तो आपने सिर्फ इतने ही वैल्यूज़ याद रखने हैं। अब आप सोच रहे होंगे 4 ही वैल्यूज़ क्यों? log 6 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, log 10 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, log 4 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम वो वैल्यूज़ याद क्यों ना रखें? लेट मी टेल यू वाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है log 4, कुछ ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि आपको log 4 का वैल्यू पूछा है। अब आपने log 4 का वैल्यू तो याद रखा हुआ नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? मैंने आपसे अभी कहा कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में होती है या एडिशन फैक्टर में होती है, आप उसको खोल कर लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, क्या मैं log 4 को ऐसे नहीं लिख सकता? log 2 टू द पावर 2, एक सी ही बात तो है कि मैं log 2 टू द पावर 2 लिखूं या मैं log 4 लिखूं, सेम सी बात है। अब इस रूल में मैंने आपसे अभी कहा कि जब भी पावर होगी ये पावर उछलकर log के सामने आ जाती है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 2 log 2, और यहाँ पर 2 तो आप ऐसे ही रखेंगे और log 2 का वैल्यू हम अभी याद करके आए 0.3, कैसा ही है, और आंसर आपका 0.6 निकल कर आ जाएगा। यानी कि इन 4 वैल्यूज़ के बगैर जो मैंने आपसे याद करने के लिए कहे, ये वाले वैल्यूज़, इनके बगैर जब भी आपको कोई सा भी नंबर आए आप उसको स्प्लिट करके लिख दीजिए या पावर की फॉर्म में लिखिए, आप डेफिनेटली उसका आंसर लिखेंगे। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप इसे समझ जाएं। मान के चलिए आपके पास log 6 आ जाता है, log 6। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार 4 तो डायरेक्टली उसका पावर डायरेक्टली था 2 टू द पावर 2, लेकिन 6 का तो कोई एग्जैक्ट पावर वाला रूल है नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जिस तरीके से हम अभी याद करके आए हैं। मैंने आपसे कहा क्या मैं log 6 को log 2 इंटू 3 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं log 6 को log 2 इंटू 3 लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 3 फिर भी 6 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में दोनों ही नंबर के सामने log ले आओ और बीच में प्लस का साइन दे दो, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा log 2 प्लस log 3। अब क्या हमने log 2 का वैल्यू याद किया हुआ है 0.3? बिल्कुल याद किया हुआ है। क्या हमने log 3 का वैल्यू भी याद किया हुआ है 0.48? बिल्कुल याद किया हुआ है। अब 0.48 को 0.3 के साथ जोड़ देंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.78। तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलकर आ गया 0.78। क्या यहाँ पर हमें log 6 का वैल्यू याद रखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। आंसर हो सकता है आप थोड़ा सा लंबा कर लें, 5-6 सेकंड ज़्यादा लग जाएं, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब 2 चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, अब वो कौन सी हैं? लेट मी टेल यू। पहली चीज़, आप ये बात तो जानते ही होंगे log 10 हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर रटने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा कॉमन लॉग में हमेशा जो बेस होती है आप 10 कंसीडर करेंगे। अब log 10 को 1 क्यों कहते हैं? अब आप खुद सोचिए दिमाग में, ये बेस है, अभी हमने कहा 10 आपको कंसीडर करनी है, हमेशा कॉमन लॉग में बेस जो है वो 10 ही होगी। अब यहाँ पर खुद सोच कर चलिए कि मैं यहाँ पर 10 का पावर क्या रखूँ कि मेरे पास आंसर 10 आ जाए। जाहिर सी बात है किसी भी नंबर को अगर हमें एग्जैक्ट वैसा ही लाना है तो हमें पावर 1 ही देनी होगी। तो log 10 बेस भी 10, उसके ऊपर रिजल्ट भी 10, तो 10 के ऊपर में क्या पावर रखूं कि आंसर 10 मिल जाए? जाहिर सी बात है 1 ही रखना पड़ेगा। तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया। कोई सा भी नंबर ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल आप log 20 और log 20 ले लें, इसका आंसर भी 1 ही आएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट बेस है और रिजल्ट भी हमें वही चाहिए, तो आपने पावर 1 लेना होगा। ये चीज़ आप समझ गए, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, पूरी कंसेप्चुअल प्रोसेस है। अब दूसरी चीज़, log 1 का वैल्यू आपने देखा हुआ 0 होता है। कभी आपने सोचा 0 क्यों होता है? ये भी रटने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट है। अब कैसे? लेट मी टेल यू हाउ। अब मैंने आपसे कहा आपने बेस जो है वो हमेशा 10 कंसीडर करके चलनी है, बेस को हमेशा 10 मानकर चलिए। अब 10 के ऊपर मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि 1 आ जाए? अब हमें पता है
किसी भी नंबर के ऊपर अगर हमें पावर लगाकर 1 आंसर लाना है तो हमें जाहिर सी बात है पावर को 0 रखना होगा। कोई सी भी चीज़ हो उसका पावर अगर 0 होगा तो रिजल्ट 1 निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, 20 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो रिजल्ट 1 निकल कर आता है। वैसे ही यहाँ पर बेस 10 था, तो हमें 10 के ऊपर ऐसी क्या पावर लगानी चाहिए कि रिजल्ट 1 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 0। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताई, रटने की कोई ज़रूरत नहीं कि log 1 0 क्यों होता है और log 10 1 क्यों होता है, और बाकी के 4 वैल्यूज़ आपने याद रखने हैं।